Hello students, welcome to my channel English Teacher G. Today we shall start with Macbeth written by William Shakespeare. आज हम लोग मैकबेथ विलियम शेक्सपियर की सबसे फेमस ट्रेजेडी के साथ स्टार्ट करते हैं. Act 1 Scene 1 A desert place. Thunder and lightning enter three witches. Act 1 Scene 1 एक लोनली प्लेस, एक डेजर्ट प्लेस जहाँ पे थंडर और लाइटनिंग हो रही है और ये सीन में एंटर थ्री विचेस यानी कि तीन विचेस की एंट्री है. फर्स्ट विच सेज व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन. फर्स्ट विच यहाँ कह रही है व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, हम लोग तीनों अब दोबारा कब मिलेंगे, थंडर में, लाइटनिंग में या फिर रेन में. सेकेंड विच कहती है when the hurly is done, when the battles lost and won, यानी कि जब हर्लीज हो चुकी होगी. हर्लीज का एक्चुअल में मतलब होता है कन्फ्यूजन या टर्मोइल, बट यहाँ पे मतलब है when the battle is done, when the battles lost and won, यानी कि जब बैटल जीता गया हो या हारा गया. अब ये किस बैटल के बारे में बात हो रही है वो आपको आगे पता चलेगा. थर्ड विच दैट विल बी ईयर द सेट ऑफ सन. ईयर का मतलब होता है बिफोर, सेट ऑफ सन का मतलब होता है सनसेट. तो थर्ड विच कह रही है बिफोर द सनसेट. तो यहाँ दो बातों का पता चलता है. पहला कि हम वो तीनों कहाँ मिलेंगी, तो उनका जवाब दो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विच से आता है. फर्स्ट विच कहती है व्हेन द बैटल इज फॉट, यानी कि जब बैटल हो चुका हो, यानी कि जब जंग जीता गया हो या हारा गया हो, बट जब बैटल ओवर हो चुका हो. और थर्ड विच कहती है बिफोर द सनसेट, यानी कि अब आपको ये पता चल जा रहा है कि बैटल जो है वो सनसेट से पहले ही ख़त्म हो जाएगी. फिर फर्स्ट विच पूछती है वेयर द प्लेस, यानी कि वो कौन सा जगह है जहाँ पे वो लोग मिलेंगे. अपॉन द हीथ एक बैरन लैंड को कहते हैं. तो बेसिकली विचेस का यहाँ पे दिखा रहा है कि ये लोग एकदम ही बैरन लैंड में, कोई भी लोगों की मीटिंग हो रही है वो एकदम बैरन लैंड में हो रही है. तो ये आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा. थर्ड विच देयर टू मीट विथ मैकबेथ, यानी कि अब इन लोग प्रोटैगनिस्ट के बारे में बात कर रही है और हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैकबेथ का नाम सुनेंगे. फर्स्ट विच आई कम ग्रे मॉल्किन ग्रे कैट्स को कहते हैं. बेसिकली इसका यहाँ पे इसलिए ही यहाँ पे शेक्सपियर ने इसको यहाँ पे दिखाया है ग्रे कैट्स को, ताकि एक एसोसिएशन हो, यानी कि इविलनेस से, और विचेस ही इविलनेस ही होती हैं. पैडॉक कॉल्स यानी कि टूड्स, यानी कि ये अपने दूसरे सेकंड विच आएंगी टूड्स के साथ, ठीक है. थर्ड विच एनन यानी कि एट वंस. अब जो स्टोरी, ये पूरी ट्रेजेडी का द मेन पार्ट ये स्पीच है, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिए. फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर. फेयर यानी कि जो चीज़ अच्छी है, एक नॉर्मल इंग्लिश टर्म्स में अगर कोई समझेंगे तो इसको यही समझेंगे कि फेयर यानी कि जो चीज़ अच्छी है वो बुरी है और जो बुरी है वो अच्छी है. अब हमारे लिए यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो चीज़ अच्छी है वो विचेस के लिए बुरी है, और जो विचेस के लिए बुरी है वो हमारे लिए अच्छी है. ये अब आप ये भी समझ सकते हैं कि ये पूरी ट्रेजेडी का मेन पार्ट है, यानी कि जो चीज़ भी आपको ट्रेजेडी में अच्छी लग रही होगी, जो अपीयरेंस वाइज वो चीज़ बुरी होगी, और जो चीज़ बुरी होगी एक्चुअल में वही चीज़ अच्छी होगी. ये अब आपको जब आप पूरे प्ले को जब मैं रिवाइज करूँगी, पूरा रीड हो जाएगा, तब आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट क्यों उतना ज़्यादा ज़रूरी है. होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर. होवर यानी कि हैंग, थ्रू द फॉग एंड फिल दी यानी कि फाउल एयर. अब इन लोग डिसअपियर हो जाती है इन द फॉग एंड द फिल दी एयर में. अब मैं आपको फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर के थोड़े और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. दिस लाइन ऑकर्स इन द वेरी ओपनिंग सीन ऑफ मैकबेथ. ये लाइन सबसे पहले सीन में ही मैकबेथ के बोला गया है. इट इज़ अटर्ड बाय ऑल द थ्री विचेस हु हैव गैदर्ड ऑन अ डेसोलेट हीथ in a stormy weather
to decide when the three should meet again. ये तीनों विचेस एक साथ ये लाइन को बोली हैं, जहाँ पे वो लोग गैदर्ड, यानी कि वो लोग उस वक्त कहाँ पे मौजूद थी, ऑन अ डेसोलेट हीथ, यानी कि डेसोलेट का मतलब होता है अनइनहैबिटेड, हीथ का मतलब होता है एकदम वेस्ट लैंड। तो अनइनहैबिटेड, जहाँ पे कोई भी वहाँ पे उस वक्त मौजूद नहीं था, और वो अनइनहैबिटेड यानी कि वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, कोई लोग वहाँ पे मौजूद नहीं है। इन अ स्टॉमी वेदर, यानी कि ये वेदर बहुत ही स्टॉमी है, तूफान आ रहा है, क्योंकि विचेस आ रही है ना, विचेस आई हैं, तो इसीलिए एकदम लग रहा है कि तूफान आ रहा है एकदम। टू डिसाइड व्हेन द थ्री शुड मीट अगेन, यानी कि ये तीनों अब दोबारा कब मिलेंगे, ये लोग ये डिसाइड करने के लिए एक जगह मिली हैं अभी। फाउल वेदर विच इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रबल टू ह्यूमन बींग्स इज़ अ थिंग ऑफ डिलाइट फॉर देम, यानी कि ये जो सेंटेंस है, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, यानी कि फाउल वेदर जो ह्यूमन बींग्स के लिए, फाउल वेदर जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रबल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है ह्यूमन बींग्स के लिए, वो चीज़ उन लोगों के लिए डिलाइट, यानी कि वो चीज़ उनको खुशी देती है, क्योंकि वो विचेस हैं। जो चीज़ मैंने आपको पहले ही कहा था, जो चीज़ फेयर यानी कि अच्छी है ह्यूमन बींग्स के लिए, वो चीज़ विचेस के लिए फाउल है, और जो चीज़ फाउल है ह्यूमन बींग्स के लिए, यानी जो चीज़ ख़राब है, वो चीज़ विचेस के लिए अच्छी है। तो यानी कि यहाँ पे वेदर ख़राब है तो वो विचेस के लिए अच्छी है। द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, क्योंकि विचेस को सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बताया गया है। मैलिशियसली मेडल विथ ह्यूमन अफेयर्स एंड लीड ह्यूमन बींग्स टू डिजास्टर एंड डेथ थ्रू सिंफुल वेज, यानी कि यहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स अपने इल विल, मैलिशियसली कहते हैं इल विल को, मेडल विथ ह्यूमन अफेयर्स, यानी कि ह्यूमन अफेयर्स यानी कि ह्यूमंस की लाइफ में इंटरफेयर करके, लीड ह्यूमन बींग्स यानी इंसान को, इंसानियत को गलत रास्ते पे, टू डेथ एंड टू डिजास्टर एंड डेथ थ्रू सिनफुल वेज, यानी कि गलत, सिनफुल यानी कि सिन करके, यानी कि गलत रास्ता, यानी कि गलत चीज़ को चुनकर गलत राह पे ये लोग, विचेस लोगों का काम होता है प्रॉम्प्ट करने का, यानी कि उकसाने का। This also implies that immoral thoughts and criminal deeds that frighten men are welcome to the evil forces. ये भी इम्प्लाई करता है, यानी कि ये भी बताता है कि जो इमोरल थॉट्स है, जो थॉट्स हम लोगों के दिमाग में, ह्यूमन बींग्स के दिमाग में नहीं आना चाहिए, जैसे कि किलिंग, मर्डरिंग, वो चीज़, एंड क्रिमिनल डीड्स, जैसे कि क्रिमिनल डीड्स होता है ना, मर्डर करना और क्रिमिनल किल करना, जो सोच कर ही, दैट फ्राइटन मैन, जो लोग सोच कर ही डर जाते हैं, वो चीज़ वेलकम टू द ईवल फोर्सेस, यानी कि वो चीज़, ईवल फोर्सेस उन चीज़ों को वेलकम करती, यानी कि उन चीज़ों को और बढ़ावा देती है। इफ़ टेम्पचुअस वेदर सीम्स टू देम propitious for works of evil witchcraft, a tempestuous soul full of evil dreams and criminal desires is also a favorable hunting ground for them, for their purpose is to bring about doom and disaster in our world. यानी कि एक टेम्पचुअस वेदर, यानी कि स्टॉमी वेदर जो है, जो उन लोगों के काम के लिए फेवरेबल है, इविल विचक्राफ्ट्स के लिए, जो वेदर जो सबसे ख़राब होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, वो उन लोगों के लिए फेवरेबल है। तो वैसे ही एक सोल, यानी कि टेम्पचुअस, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सोल फुल ऑफ ईविल ड्रीम्स, जिनके ड्रीम्स ईविल यानी कि गलत है उन लोगों का सोचना और सपना, वो सपना जो गलत है, फुल ऑफ ईविल ड्रीम एंड क्रिमिनल डिज़ायर्स, यानी कि क्रिमिनल डिज़ायर्स यानी कि कुछ गलत करने की चाहत, इज़ ऑल्सो अ फेवरेबल हंटिंग ग्राउंड फॉर देम, यानी कि यही चीज़ जो वो लोग चाहती हैं एक फेवरेबल है, यानी कि उन लोगों के लिए बहुत सही है,
फॉर द पर्पज इज टू ब्रिंग अबाउट डूम एंड डिज़ास्टर इन आवर वर्ल्ड, क्योंकि इनका यही काम है, डिज़ास्टर और एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का खात्मा। तो यानी कि यहाँ से आपको समझ में आता है कि स्टॉर्मी वेदर जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ख़राब है वो उन लोगों के लिए बहुत सही है। तो वैसे ही जो लोग इंसानियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये वो लोग इनके लिए बहुत सही हैं, ताकि उन लोगों को यूज़ करके, इस्तेमाल करके ये लोग वर्ल्ड को या नुकसान पहुंचा सकती है इंसानियत को, ह्यूमन बींग्स को। These supernatural beings have already guessed that after his great victory at Forres over MacDonald and Norwegian king, Macbeth must be vulnerable to ambition and easily led to wicked designs on the thrones of Scotland. यानी कि ये सुपरनैचुरल बींग्स हैं, इनके पास सुपरनैचुरल पावर्स है, तो ये लोग ऑलरेडी गेस कर चुकी हैं ये विचेस, क्या, दैट आफ्टर हिज ग्रेट विक्ट्री, यानी कि मैकबेथ की विक्ट्री, यानी कि यहाँ पे अब हम लोग को समझ में आ गया है जो बैटल लॉस्ट एंड वॉन था, यानी कि वो बैटल जीता जाएगा एट फॉरेस ओवर मैकडॉनवेल एंड नॉर्वेजियन किंग, यानी कि ये दोनों को मैकबेथ हराकर ये बैटल जीत जाएगा, मैकडॉनवेल और नॉर्वेजियन किंग को। और अब उसके दिमाग में एम्बिशन, यानी कि और आगे बढ़ने की चाहत है, एंड ईजली लेड टू विकेड डिज़ाइंस ऑन द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड, यानी कि अब उसको अब ये चाहत ज़रूर होगी कि वो किंग बने, पर ये चाहत को कौन उकसाएगा, ये तीनों विचेस को ये काम है कि मैकबेथ की चाहत को और प्रॉम्प्ट करना, यानी कि और उसको उकसाना। Hence they decide to meet him on the heath at sunset when he is expected to be returning from the battlefield. तो वो लोग इसीलिए डिसाइड करती हैं कि वो लोग हीथ पे मिलेंगी, जहाँ पे यानी कि वेस्ट लैंड, ट्रैक्ट ऑफ बैरल लैंड है जहाँ पे एकदम, वहाँ पे वो लोग मिलेंगी एट सनसेट, ओके, व्हेन मैकबेथ इज बीन रिटर्निंग फ्रॉम द बैटल फील्ड, यानी कि जब मैकबेथ बैटल फील्ड से स्कॉटलैंड जाने के रास्ते पर वो लोग वहीं पे मैकबेथ से मिलेंगी और वहीं मैकबेथ को 3 प्रोफेसीज़ करेंगी। अब वो 3 प्रोफेसीज़ वो आगे आपको सीन्स में पता चलेगा, जिससे मैकबेथ को गलत रास्ते पर चलने के लिए ये लोग मोटिवेट करती हैं, यानी कि इनडायरेक्टली उसको उसी चीज़ को करने के लिए उकसाती हैं। तो ये सीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट सीन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी फुल ऑफ इविलनेस है, यानी कि अब आपको सीन 2 में पढ़ने में और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो नेक्स्ट सीन वी शैल कंटिन्यू on our next video. Thanks for watching.